करनाल में लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गर्मा गई है, वहीं एक तरफ किसानों ने अलग अलग जगह आंदोलन की रणनीति भी बदल दी है, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से अपील की और कहा कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाएं। साथ ही यूपी और पंजाब के नेता पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया है। अब इलेक्शन आ गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ाया और किसान नेता उनको लड्डू खिला रहे हैं। बाजरे का खरीद राजस्थान में हो नहीं रही, हमारी डबल रेट में खरीद हो रही है। राजस्थान में ये किसान नेता कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मुझे एक चीज़ औचित्य समझ में नहीं आता कि हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। नेता दूसरे प्रदेशों के हैं, हमारे भोले भाले किसानों की जान के पीछे क्यों लगे हुए हैं। और कहीं भी किसी भी प्रदर्शन में ये नेता आगे नहीं होते, भड़का के चले जाते हैं और नुकसान होता है तो भोले भाले किसान का होता है। तो वहीं लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रोष जताया। किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आंदोलन करने वाले किसान किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आंदोलनकारी किसानों ने खूब प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में कैसे आंदोलनकारी किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री का समर्थन हो सकता है। किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जल्द मान लेती है तो वो खुद अपने घर चले जाएंगे। तो 9 महीने हो गए, 10वां लग गया। किसानों ने अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते, और किसान जौ का तो यहाँ हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरे भारतवर्ष का किसान यहाँ पे जौ का तो डटा हुआ है। इनको तो बनने चाहिए कुछ ना कोई बोलना नहीं। उन्हें पता 15 अगस्त कौन सी है, रिपब्लिक डे किसने कहा रहे हैं भाई, 15 अगस्त किसने कहा रहे हैं, ये बात करें हैं। और रही बात ये करे कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। भाई आप मौका क्यों दे रहे हो? जो हमारी मांगे MSP की कानूनी गारंटी बनाओ, काले कानून रद्द करो, बिजली का जो बिल है उसको जो अमेंडमेंट का उसको ठीक करो। भाई हम चले जाएंगे यहाँ से, आप क्यों बगावे मारे हो किसी के। तो करनाल लाठीचार्ज पर सियासी बवाल भी जारी है। करनाल में यूथ कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस बल पहले से ही मौजूद था। बैरिकेड्स लगाए गए और प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। पुलिस और यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। के इशारे पर अंधाधुंध उन पर लाठियां बांधी जाती है और इस कदर उन पर लाठियां पुलिस द्वारा बांधी गई कि उनमें से कई किसानों के नाक की हड्डियां और कईयों के सर फाड़ दिए गए। और बड़ी शर्म की बात है कि उसी दिन घरोंडा में हमारे एक किसान साथी की पुलिस की लाठियों की वजह से वो किसान हमारा साथी शहीद हो गया। आज ये सरकार घमंड के नशे में चूर है। लगातार किसान इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर जगह जगह प्रदेश में उनकी आवाज दबाने का काम इस घमंडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जाता है। तो वहीं बात करते हैं अब जलियांवाला बाग की, जहां नवीनीकरण को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी और पूरी पार्टी इसके रेनोवेशन को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर रही है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी किरकिरी ही करवा दी। दरअसल हुआ यूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम में वे थे और मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है, वो अच्छा लग रहा था। तो एक और जहां राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर शहीदों का अपमान करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर उनसे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जरा रेनोवेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है सर। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what to eat.
अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की, जो कांग्रेस का कलेश सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलेंगे हरीश रावत। कांग्रेस में अंदरूनी कलेश सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कल नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हरीश रावत की ओर से की गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और भी कुछ लीडर, जिनमें कुलजीत नागरा, प्रगट सिंह मौजूद थे, उनके साथ हरीश रावत की मुलाकात हुई है। और उसके बाद अब बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। दोनों ही लीडरों से अलग अलग मुलाकात हरीश रावत की ओर से की जाएगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि हालातों को ठीक करने की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में जिस तरह की कलह हर रोज कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जैसे विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो रहा है, इसको कैसे शांत किया जाए, ये अब कोशिश हरीश रावत की ओर से की जाएगी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कल रात की तस्वीरें जब मुलाकात हुई थी सिद्धू खेमे के साथ। तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कुलजीत नागरा, जो कार्यकारी प्रधान नियुक्त किए गए हैं, इसके साथ ही प्रगट सिंह के साथ मुलाकात। प्रगट सिंह जिन्होंने हाल ही में हरीश रावत के उस ऐलान पर सवाल खड़े किए थे, जिसमें हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2022 का कैप्टन बताया था। तो ऐसे में प्रगट सिंह की नाराजगी और प्रगट सिंह के सवालों पर भी उनसे बातचीत हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात हुई है, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात होगी। संगठन का ढांचा बनना है, संगठन का ढांचा बनना है, काम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की दस्तक नज़दीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बनती हैं। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे 5 प्यारे हैं, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने, मैं बड़ा आभारी हूँ, इन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और सब प्रारंभ करेंगे। रावत साहब, जो वायदे पंजाब सरकार के बनते हैं पूरा करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि 90% पूरे कर दिए हैं हमने। मैंने वो स्टेटमेंट देखा है, मैं जानकारी दूंगा। और हमारे खुशी की बात है यदि उन्होंने 90% कर दी है और कुछ कम रह गए होंगे, यदि वो 10% में कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम कांग्रेस के इंटरेस्ट में ये समझते हों कि इसको किया ही जाना चाहिए, हम कहेंगे भाई जब 90% कर दिया है तो उसी इसको 95% कर दो। और अब बात करते हैं हिसार की, जहां आवारा पशुओं का आतंक आए दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जवाहर नगर से सामने आया है, जहां सड़क पर एक गाय ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर पटक दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। जवाहर नगर के सुंदरदास सचदेवा सुबह करीब 7 बजे गली नंबर 3 के पास बने एक मंदिर में पूजा के लिए गए थे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि जैसे ही वे गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो एक गाय उनके सामने से आ रही थी। वो बचने के लिए गाय के पास लाठी से गुजर रहे थे, लेकिन गाय ने उनको टक्कर मारी, अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। हमले से बुजुर्ग के सर पर चोट आई। लोग दौड़कर आए और उनको एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो जोर से इस गाय की ओर से उनको अपने सींगों पर उठाकर जोर से पटका गया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां पर ये गाय और जो और आवारा पशु हैं किस तरीके से बुजुर्गों पर, बच्चों पर अपना कहर ढा चुके हैं। कई मौतें अब तक हो चुकी हैं। अब लोग प्रशासन से, नगर निगम से अपील कर रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या से उनको निजात दिलाई जाए। और अब बात करते हैं सिरसा की, जहां पुलिस कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं नजर आ रहे। जहां सिरसा के हुड्डा क्षेत्र में महिला थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवक महिला पुलिसकर्मी की चेन छीनकर फरार हो गए। स्नैचिंग की ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि इससे पहले भी शहर में स्नैचिंग की कई वारदातें हो चुकी हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एसआई सुशील बाला पैदल अपने घर से जा रही थी। अपराधी बड़े बेखौफ तरीके से बाइक रोककर चेन खींचते नजर आए और फिर फरार हो जाते हैं। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाकेबंदी करवाई गई, लेकिन बदमाशों का कुछ भी अता पता नहीं है। और अब